अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे एलील्स, मल्टीपल एलील एंड एबीओ ब्लड ग्रुप। एलील हमने कहा था अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन जो कि एक सेम लोकस पे क्रोमोसोम के होते हैं, और यही जीन्स जब मोर देन टू एलीलिक फॉर्म्स में पाए जाए तो इनको मल्टीपल एलील कहते हैं। और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर टू एलील्स पाए जाते हैं और हैप्लॉयड सेल्स के अंदर एक एलील होता है। मल्टीपल एलील जीन म्यूटेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि 100 या मोर मल्टीपल एलील्स उनको कंट्रोल करती हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल दो ही एलील्स ही कैरी कर सकता है। और मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो अब ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी या ब्लड ग्रुप ओ, तो इनको हम डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट्स एंटीजन्स से। आया एंटीजन इसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके हिसाब से हम जो है बताते हैं ब्लड ग्रुप का। और ये एंटीजन्स रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे होते हैं, और एंटीजन्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन में है, ये कार्ल लैंडस्टेरर ने डिस्कवर किया, और ये चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और एप्स में भी पाया जाता है। तो हमने कहा था ये जो एंटीजन्स होते हैं एबीओ में, ये आरबीसी मेम्ब्रेन पे होते हैं जिनको एंटीजन्स कहा। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यही दो एंटीजन्स पे डिपेंड करता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसीज पे, ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एंटीजन्स दोनों प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर एंटीजन्स मौजूद ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब हम इसकी जेनेटिक बेसिस देखते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक पॉलीमॉर्फिक ऑटोसोमल जीन कंट्रोल कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं आई। तो 4 ब्लड टाइप्स की वेरियस 3 डिफरेंट एलील्स होती हैं जिसको आई ए से शो किया है। और आई ए में एबिलिटी होती है ए एंटीजन प्रोड्यूस करने की, और बी में, आई बी में बी एंटीजन प्रोड्यूस करने की सलाहियत। आई वो जीन है जो इन एंटीजन्स को प्रोड्यूस करता है। जीन आई ए और आई बी कम्प्लीटली डोमिनेंस रिलेशनशिप शो करते हैं, जबकि जीन आई ए आई बी ये कोडोमिनेंट हैं। ये दोनों एक्सप्रेस होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। आई ए और स्मॉल आई ये फिनोटाइप ए को शो करते हैं, जबकि आई बी होमोजाइगस, और आई बी और स्मॉल आई ये हेट्रोजाइगस कंडीशन फिनोटाइप बी को, जबकि होमोजाइगस रिसेसिव आई रिसेसिव ये ओ फिनोटाइप को शो करते हैं। और ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नज़र आ जाते हैं। तो ये था जी जेनेटिक बेसिस, जिसमें आई वो जीन है और ए वो एंटीजन है जो ये आई जीन प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ जीन्स, अब यहाँ अगर एबीओ सिस्टम में एक प्रोसेस होता है जिसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं, जिसमें जो हम ब्लड जब ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो वहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से क्लम्पिंग अकर होती है, और ये एंटीबॉडीज़ की रॉन्ग एंटीजन के साथ रिएक्शन से होता है। तो हमने एंटीजन्स तो देख लिए थे कि दो ही थे, एक ए एंटीजन था, एक बी, लेकिन इनकी एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। अगर एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी होती है, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होती है, जबकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती और ओ में दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। ये आपने याद रखना है। तो था एंटीबॉडीज़ ऑफ एबीओ सिस्टम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकते हैं, ओ को भी। ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकते हैं और ओ को भी। और ए बी किसी को भी दे सकते हैं। ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये सबसे ले सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। जबकि ओ क्या है जी,
यानी ये दे सकता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस है, एंटीजन्स एब्सेंट है, तो इसलिए ओ नेगेटिव ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ये चार्ट में भी आप देख सकते हैं, इन्हीं चार टॉपिक्स को ही एक्सप्लेन किया गया है। पहले ब्लड ग्रुप, फिर एंटीजन्स, जीनोटाइप, एंटीबॉडीज़ और ट्रांसफ्यूजन। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो हमने डोनर्स का एंटीजन्स देखने हैं और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी देखनी है। ट्रांसफ्यूजन सारी अक्सर ऐसे में होती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी में, तो अगर एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं और एग्लूटिनेशन होती है रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ के साथ और रेड ब्लड्स कम्प होते हैं और क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स को एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम डोनर्स का एंटीजन और रिसिपिएंट एंटीबॉडी को ट्रांसफ्यूजन से पहले उसको बेस बनाते हैं, और अगर एक ब्लड ग्रुप ए है वो रिसीव कर सकता है ब्लड ग्रुप ए से और ओ से, क्योंकि यहाँ एंटीबॉडी कैन नॉट गिवन ब्लड कैरिंग बी एंटीजन। सिमिलरली कोई बी ब्लड ग्रुप है तो वो बी से और ओ से ले सकता है, लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो रिसीव कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो किसी का भी ये तो इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। जबकि ओ नेगेटिव ये सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि इनमें दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ये रिएक्ट कर जाता है एंटीजेनिक ब्लड के साथ, लेकिन डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये रेसिपिएंट के ब्लड के साथ इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ये चार टॉपिक्स आज हमने क्लियर किए, ब्लड ग्रुप्स, फिर उनकी एंटीजेंस, उनके जीनोटाइप, अच्छा, और इनका ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल और इनकी एंटीबॉडीज़।